नए नियम में दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगेंगे। पर तुम सब बातों में सावधान रहो, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज की शाम वचनों के द्वारा हमें आशीषित कर पिता, ताकि जो वचन हम आज पढ़ते पिता तेरी बातें उन्हें जाने और अपने जीवन को प्रभु उसी मार्ग पे चलाने वाले बने जो हो जाते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ प्रभु का दास क्या कहता है कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, लोग क्या है खरा उपदेश सुनना ही छोड़ देंगे। हालेलुया। आज अगर आप YouTube पे सर्च करें, प्रचार वगैरह देखें, तो वहां पे ज्यादातर आशीष का वचन, बरकतें, ब्लेसिंग वगैरह यही सब है, यही सब, और भीड़ की भीड़ वहां पे जारी होगी। वहां पे क्या मिल रहा है? सिर्फ चंगाइयां, बरकतें मिल रही हैं। लेकिन जहां पे अगर वहां पे उनका अगर खुदा उनका कलाम कहता है परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में आएगी और आ सकती है, कभी भी आ सकती है। जब परीक्षाएं आती है तो फिर वो जन क्या होता है? पीछे हट जाता है। हमें क्या करना है? जो भी प्रभु में है उसको दृढ़ करना और मजबूत करना है, ताकि कैसी भी परिस्थिति आए वो डगमगाए। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे हम जैसे कलाम पढ़ते हैं, सूरज क्या हो जाएगा? अपना प्रकाश छोड़ देगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, ऐसी चिन्हों को देख के भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर ऐसे चिन्ह देख लें और कहें कि प्रभु शायद दिन आ चुका है और मैं अभी तक उठाया नहीं गया, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा विश्वास प्रभु पे है तो वो खुदावंद का कलाम कहता है वो नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। पूरी पृथ्वी खत्म करके भी उसने 8 जनों को बचा लिया था। हालेलुया। नूह के बारे में सब जानते ही है, पूरी पृथ्वी खत्म कर दी थी, पूरी की पूरी, एक व्यक्ति नहीं बचा था। केवल 8 जनों के लिए प्रभु ने वहां पे नाव का बंदोबस्त करवाया नूह के जरिए, और उन 8 जनों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो प्रभु क्यों हमें ना बचाएगा? हालेलुया। जो उसके वचन पे चलते हैं, जो वचन पे विश्वास करते हैं कि खुदावंद का कलाम सच्चा है, जो उन्होंने कई साल पहले, हजारों साल पहले नूह को बचा सकता है, उस परिवार को बचा सकता है, तो आज मुझे क्यों नहीं बचा सकता? हालेलुया। खुदावंद बचा सकता है, केवल हमारा विश्वास उस पे होना चाहिए। प्रभु का विश्वास यही है कि उसके वचनों पे हम विश्वास करें। आने वाले समय में ऐसे बहुत से प्रचारक आपको मिलेंगे, खुदा ना खास्ता मैं कल को नहीं रहा, कोई आप वचन सुन रहे या कुछ है, लेकिन हमारे विश्वास में हमें दृढ़ रहना है, डगमगाना नहीं है, कमजोर नहीं होना। चाहे कैसी भी परिस्थितियां है, चाहे हमारे लोग हमारे घर के लोग ही हमारे खिलाफ में क्यों ना बोलने लग जाए, तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। हालेलुया। हम उस मार्ग पे चल रहे हैं जिस मार्ग पे जब चलता है मनुष्य, तो खुदावंद का कलाम कहता है तेरे दुश्मन और कोई नहीं, तेरे घर के लोग ही तेरे दुश्मन होंगे। हालेलुया। सबसे पहले कौन होंगे? हमारे घर के लोग ही हमारे दुश्मन हो जाएंगे, कि ये ज्यादातर क्या हो गए? ईसाई बन गए, ये अंग्रेजों का धर्म अपना लिया। हालेलुया। बोल सकते हैं, कई लोगों को शायद सामना भी करना पड़े। क्यों राजेश भाई? लोगों को ज्यादातर सामना भी करना पड़ जाता है ऐसे चीजों का, लेकिन उस समय घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं कि हमने जो पुराना मनुष्य तत्व होते हैं, झूठ के पीछे भाग रहे थे, आज हम सत्य के पीछे जा रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सच कैसा भी हो वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। झूठ हमेशा कितना भी हो वो छुपा ही रहेगा। हालेलुया। वो कभी भी झूठ सच नहीं बन सकता, चाहे कितना भी हम उस पे लिपापुती करें, वो झूठ झूठ ही रहेगा, कभी सच नहीं हो सकता। और जो सच है वो कितना भी छुपाए वो कभी नहीं छुपेगा। हालेलुया।
लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया ही नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह तो उस समय उठा लिया गया था और उसकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति था। लोग कहते हैं, उन लोगों पे विश्वास नहीं करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर उस समय उठाया जाता तो उस जो 7 वाणी ज्यादातर हम ईस्टर के दौरान पढ़ते हैं, 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे गई, तो उस समय आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई वो शब्द बोल नहीं सकता। हालेलुया। उस समय जो वो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोले वो और कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। उन शब्दों का अलग 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 महत्व है कि प्रभु ने किस प्रकार जीवन में कठिनाइयां समस्या हुई उसके जीवन में, लेकिन फिर भी उसने प्रभु को नहीं कोसा। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं कोसा और ये कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। उस थोड़े से जो गैप था उस पे भी वो प्रभु छोड़ना नहीं चाहता था। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में कितनी बार प्रभु का इनकार कर देते हैं। हालेलुया। कितनी बार प्रभु का इनकार करते हैं। जब हम छोटे थे तो एक स्किट करते थे, ज्यादातर एक वो गेम्स टाइप करते थे संडे स्कूल में। उसमें क्या था, एक प्रभु यीशु मसीह का रोल अदा करते थे और कुछ एक फ्रेंड्स होते थे। तो एक जन क्या होता था, वो ज्यादातर बाइबल वगैरह पढ़ता था, तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ साथ चलते थे। फिर वो क्या दूसरे दोस्त लोग आ जाते थे, कहते चलो हम कहीं मूवी वगैरह देखने चले। तो कहते थे नहीं मुझे मूवी नहीं देखनी, मुझे तो प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। वो कहते क्या मूवी थोड़ी देर लगेगा, हम चलो मूवी देख के आते। तो उससे कहते चलो ठीक है। वो मान जाता था वो भला व्यक्ति, वो जाने लगता था पीछे पीछे। प्रभु यीशु मसीह आते थे, वो भला व्यक्ति कहते नहीं प्रभु वहाँ आपकी जरूरत नहीं है, वहाँ मूवी देखते हैं, वहाँ आप जैसे लोग नहीं आते, वहाँ सही लेने नहीं है, वहाँ सिर्फ मूवी देखने जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या वो तब भी जाते, फिर वो गेट के बाहर छोड़ देते। तो फिर वो आगे हो गए। फिर कुछ दिनों बाद कहीं डिस्को में लेके जा रहे, फिर वो मना करता है, फिर उसके यार दोस्त लेके जाते हैं। तो कहते हैं कि नहीं प्रभु वहाँ पे आप नहीं, हम ही जाते हैं, आप लोग नहीं, आप नहीं जा सकते, आप यहीं पे ठहरिए, हम लोग जाके आते हैं। ऐसे करते करते उस जो धर्मी मनुष्य था उसके जीवन में पाप आता गया। हालेलुया। पाप बढ़ता गया और प्रभु यीशु मसीह क्या है कि वो प्रभु को दूर दूर करता गया कि प्रभु आप ना हो। जहाँ प्रभु उसके संग था वहीं वो प्रभु को अपने आप ही दूर करता रहा कि प्रभु यहाँ आप ना आइए, यहाँ आप ना आइए, मैं अपने आप चला जाऊँ। वहाँ वो अपने आप जाता रहा और जैसे जैसे वो जाता रहा प्रभु को दूर करता रहा। और एक समय आया जब उसने पूरी तरह से प्रभु को छोड़ दिया। हालेलुया। संसारिक सारी बातें उसके जीवन में आ गई, नशा आ गया, सारी बातें उसके जीवन में आ गई, लेकिन प्रभु उसके जीवन में नहीं रहा। हालेलुया। फिर वो प्रभु को पुकार रहा है खाली समय में। जब उसने सारी समस्याएं देखी, जब सारी समस्याएं देख ली, जब उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने कहा तूने ही मुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, तूने ही मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। आप ये सोचिए, हम कई बार ऐसा अपने जीवन में कर देते हैं। प्रभु को जहाँ धन्यवाद देना होता है, जहाँ प्रभु को साथ साथ लेके चलना होता है अपने जीवन, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो हमें उठा के लेके चलता है। हम सोचते हैं कि हम ही जा रहे हैं, इस परिस्थिति में हम जा रहे हैं, इस समस्याओं में हम जा रहे हैं। प्रभु कहता है मैं ही तुझे उठा के लेके चलता हूँ। हालेलुया। प्रभु को जब अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं। संसार हमें पाप में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु हमें उस पाप से निकालने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वो उस पाप से हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। केवल अपने जीवन को उसके अनुसार चलाने की जरूरत है। अगर हम अपना जीवन उसके अनुसार चलाएंगे तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो निकाल सकते हैं। हालेलुया। केवल उस पर भरोसा रखें और उसके मार्ग पे चलते चलें। हालेलुया। पिछले सप्ताह एक वचन मिल नहीं रहा था, अब वो वचन मैंने स्टडी किया, वो मिल गया, मेरे साथ निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 21 से लेकर 23 अध्याय तक।
मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। एक हुक्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। खुदावन का कलाम प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है अंत के समय में, आने वाले समय में क्या होगा। लोग हे प्रभु करके बहुत से ऐसी भीड़ आ जाएगी, लेकिन सबके सब प्रभु की इच्छाओं पे चलने वाले नहीं हैं। आज आप देखेंगे YouTube पे बहुत से भरे पड़े हैं जो आश्चर्य कर्म के पीछे जा रहे हैं, सिर्फ चंगाई, इसी के पीछे। आप अगर सर्च करें तो पंजाब में तो बहुत से सिर्फ चंगाई के पीछे ही है भीड़। उनका क्या मतलब है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रचार क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ चंगाई। वचन क्या कहता है, कुछ समझ नहीं। पापा की रट लगा रखी है। पास्टरों को पापा बना रखा है और पास्टर की वाइफ को मम्मी बना रखा है। पंजाब में ज्यादातर यही काम हो रहा है, और वहां पे ज्यादातर क्या है, सबके सब चंगाई पीछे चल रही है। जिसको देखो चंगाई सभा। वहां पे काम क्या हो रहा है, बरकतें मिल रही है, चंगाई मिल रही है, लेकिन उनका जीवन क्या है, कुछ स्थिर नहीं है। हालेलुया। स्थिर जीवन के लिए प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन क्या है, स्थिर होने पाए, हम रोपे जाएं, मतलब अच्छी तरह। हालेलुया। ये नहीं कि आंधी तूफान आए और डगमगा जाएं या गिर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजबूती से खड़े रहना है। हालेलुया। अब मान लीजिए अभी किसी के जीवन में चंगाई हुई और कुछ समय बाद क्या है, उसके जीवन में अगर चंगाई नहीं हुई तो फिर वो दूसरे देवी देवताओं के पास, फिर वो दूसरे बाबाओं के पास या दूसरी मज़ारों पे, ऐसी जगहों पे इंसान जाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को ढूंढ के नहीं आया, वो चंगाई को ढूंढ के आया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में अगर लगा लीजिए कभी सिर दर्द हो गया, कोई बुखार हो गया, आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने कोई मेडिसिन लिख दी, अगर हम खा के अगर चंगे नहीं हुए, अगर हमारा इलाज सही से नहीं हुआ, हम क्या करेंगे? दोबारा उसके पास जाएंगे, ट्राई करके देखेंगे एक बार, अगर फिर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस डॉक्टर छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक हमारा विश्वास था उसके पास कि वो शायद दवाई अच्छी दे दे, हमें चंगा कर दे। जब उससे विश्वास हट गया तो हम दूसरे के पास जाके दवाई लेंगे, शायद उसकी दवाई में वो चीज हो, वो चंगा कर सकता है। हालेलुया। तो ये क्या है, सिर्फ एक विश्वास है। एक पास्टरों के ऊपर विश्वास हो गया लोगों को, वहां पे सिर्फ चंगाई सभा यही सब चलती है, लेकिन जो प्रभु के जो पीछे चलने वाले वो सब चीजें नहीं चल रही। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि अंत के समय में लोग खरा उपदेश सुनना छोड़ देंगे। हालेलुया। आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे, वहां पे आशीष की बहुत सी लगी हुई है लाइनें, लेकिन खरा उपदेश बहुत कम मिलेगा। हालेलुया। वो YouTube पे शायद ही मिले आपको सुनने को। साउथ की साइड अगर आप जाओगे, साउथ की साइड, केरला, तमिलनाडु, उस साइड के साइड जाएंगे दक्षिण की तरफ, तो वहां पे ज्यादातर जो पास्टरों का स्ट्रगल है, आप वहां पे देखिए पास्टरों का स्ट्रगल कैसा होता है। अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के ऊपर डिपेंड रख के चलते हैं। हालेलुया। वहीं पे आप नॉर्थ की साइड चले, वहां पे ज्यादातर आशीष, बस यही रहेगा। हमें आशीषें प्रभु की ओर से मिलेगी, वो कोई दो राय नहीं है कि प्रभु की ओर से, प्रभु के मार्ग पे चलने वाले को आशीष नहीं मिलती, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चल। हालेलुया। पहले अपने क्रूस को उठा के चलना पड़ेगा, लेकिन आज के समय में क्या है, क्रूस उठाने की जगह लोग क्रूस गले में डाल के चलते हैं। हालेलुया। ये आज का फैशन बन चुका। प्रभु ने उस दुख को जो उठाया, उस क्रूस को उठाया जो प्रभु ने, उस समय क्या है, वो चीजें प्रभु ने दिखाया कि उस क्रूस को उठा। खुदावन का कलाम क्या कहता है कि जो मेरा जुआ है हल्का। हालेलुया। मेरे जुए को उठा, मेरा जुआ हल्का है।
सहने योग्य, सहज है। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन को उस मार्ग पे चलाना ही नहीं चाहता, अपने जीवन को उस कठिनाई के मार्ग पे चलाना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी, आशीष कहाँ से मिलेगी, कौन सा चर्च मुझे आशीष देगा, कौन सी संस्था मुझे ब्लेसिंग देगी। केवल हम इस चीज के पीछे जा रहे हैं। मेरे अजीजों, वो सब चीजें हमें प्रभु की ओर से मिल जाएगी, ये नहीं कि नहीं मिलेगी। खुदावंद का कलाम कहता है, सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। हालेलुया। ये सब वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएगी अगर प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करेंगे। और धर्म और राज्य की खोज करना इतना आसान नहीं है। वो कठिनाइयां हो सकती है, वो समस्याएं हो सकती है, लेकिन उसमें सब कुछ संभव है। लेकिन पहले अपने जीवन को उस रीति से ढालना पड़ेगा। पतरस के बारे में सब जानते ही कि किस प्रकार उसका जीवन रहा था। वो एक मछली पकड़ने वाला एक साधारण मनुष्य था, जो खुदावन की बुलावट में जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, चेले के रूप में आया, और उसका जीवन कैसा है हम देखते हैं। बाइबल में पढ़ा हुआ हमने कि उसका जीवन कैसे संघर्ष का, कठिनाइयों का जीवन रहा, जब उसने पूरी तरह से प्रभु को अपने समर्पण कर दिया। हालेलुया। उसके ऊपर भी कष्ट हुआ, दुख हुआ, उसको भी क्रूस की सजाएं दी गई। लेकिन क्या है, उसने भी दो पत्रियां लिखी, पहला पत्रस और दूसरा पत्रस। उस दूसरे पत्रस में उसने आने वाले समय के विषय में बताया कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें होंगी। मेरे साथ पढ़ देंगे दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय, 2 पीटर वर्स 3 चैप्टर 8। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, उसका 8 से पढ़ेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। कई बार मनुष्य सोचता है कि ना प्रभु यीशु मसीह गए हुए 2000 साल हो गए। प्रभु यीशु मसीह के वहां पे कैसे हुए, अभी कितने दिन हुए? 2 दिन। 2 दिन हुए। तो आप ये सोचिए, वहां के हिसाब से अभी 2 ही दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए। 1000 दिन एक दिन के बराबर है। तो वहां पे इतना, क्योंकि स्वर्ग में जब मनुष्य होता है तो उसे पता नहीं चलता समय का कैसे निकल गया। तो वहां पे इतना लंबा पीरियड निकल गया, लेकिन समय कितना थोड़ा सा ही हुआ। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय पर देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट न हो, वरन यह कि सबको मन फिराव के अवसर मिले। हालेलुया। देखिए प्रभु का कलाम क्या कहता है कि प्रभु धीरज इसलिए धर रहा है, वो इसलिए धर रहा है कि हर एक मनुष्य मन फिराव का अवसर मिले और हर एक मनुष्य बचाया जा सके। हम सोच रहे हैं कि भाई पृथ्वी जल्दी से जल्दी खत्म होए और जल्दी से जल्दी प्रभु का आगमन होए और हम सब उठा लिए जाए। लेकिन प्रभु धीरज क्यों धर रहा है? क्योंकि जो लोग तक वचन नहीं पहुंचा, जिन लोगों ने परिवर्तन नहीं हुआ, जिन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, उनको भी मौका मिल सके। हालेलुया। ताकि उनको भी मन फिराव का अवसर मिले, ताकि वो भी प्रभु की दुल्हन में शामिल हो सके। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश में बड़ी अड़ाहट के शब्द में जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन का बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए जैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा, और आकाश का गण बहुत विकृत होकर जल जाएगा। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम हर एक नए आकाश
और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यहाँ पे खुदावन का कलाम क्या कहता है कि ऐसा समय आएगा जब सब वस्तुएं पिघल जाएंगी। हालेलुया। आज के समय में अगर आप देखें या कुवैत में सबसे ज़्यादा इतने टेम्परेचर रहता है। पीछे मैं देख रहा था एक जगह क्या है कि जैसे स्ट्रीट लाइटें या रेड लाइट या कई ऐसी चीज़ें वो पिघल चुकी है। हालेलुया। मतलब इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि वो प्लास्टिक वो कई चीज़ें अपने आप पिघल जाती है। हालेलुया। वो खुदावन का कलाम यही कहता है आने वाले समय में ऐसी आग ऐसी ये चीज होएगी जो सब चीजें पिघाल देगी। हालेलुया। आज के समय में ये सब चीजें बनती जा रही है। हालेलुया। पृथ्वी पे गर्मी बढ़ती जा रही है, ना केवल कुवैत में बल्कि इस बार पूरे दुनिया में गर्मी ज्यादा रही है। इंडिया में भी काफी ज्यादा गर्मी रही है, टेम्परेचर हाई रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है। आज से अगर कई साल पहले देखें तो वो समय अलग था, लेकिन आज का समय देखें तो जैसे जैसे पास होता जा रहा है वैसे वैसे क्या है चीजें अपने आप ही वो क्या है भूलती जा रही है। हालेलुया। पानी खत्म होता जा रहा है। और मैं एक दिन देख रहा था कि आने वाला समय आज से कई साल बाद वो खुदा जानता है कि हम देखेंगे नहीं देखेंगे, वो प्रभु जानता है। कई सालों बाद ये संसार से अनाज या गेहूं वो खत्म हो चुका होगा। हालेलुया। आप ये सोचिए इंसान फिर खाएगा क्या जब ये सब चीजें ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जमीन इतनी हो जाएगी गर्म, पास इतना सूरज हो जाएगा कि जमीन पे कुछ भी बोया ही नहीं जाएगा। जब कुछ बोया ही नहीं जाएगा तो कुछ होएगा ही नहीं। फिर क्या आएगा? अकाल, भूखमरी, ये सब चीजें। और लोग लोगों को मारने लग जाएंगे एक दूसरे को, जिसके पास अनाज होएगा लूटपाट, ये सब चीजें होंगी। ये सब क्या है होना होएगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है आने वाले समय में ये सब चीजें होगी। भूकंप होएगा, अकाल पड़ेगा, भूखमरी होएगी, ये सारी चीजें आएंगी। अभी तो लोग सोचते हैं अनाज हमारे पास बहुत है, लेकिन क्या समय हम नहीं जानते। आने वाला समय ऐसा आ सकता है। हालेलुया। कौन सा समय, वो कौन सा दिन है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु का जो दिन है, जो प्रभु का जो व्यक्ति है, जो प्रभु का सेवक है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। घबराएगा वो मनुष्य जो स्थिर नहीं है। हालेलुया। जो जिसे डाउट है, जिसके मन में संदेह, क्या पता मैं प्रभु के वचन में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा, प्रभु के वचनों पे स्थिर हूँ या नहीं, वो मनुष्य डर रहा होगा। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मनुष्य के मनों में ये डाउट रहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बिना बपतिस्मा वाले व्यक्ति को तो उठा लिया, हमें क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? कई बार लोगों को डाउट रहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था और प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज ये रात स्वर्ग में होगा, प्रभु उसने उठा लिया। आप ये देखिए, लोग उस व्यक्ति को देख रहे कि भाई उसने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन आप ये देखिए प्रभु यीशु मसीह ने तो बपतिस्मा लिया था। हमें किसे देखना है? उस डाकू को देखना है या प्रभु यीशु मसीह को देखना है? हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मनुष्य का जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है। उसमें दो राय नहीं है, उसमें जरूरी है। हमारा वो जल और आत्मा से बपतिस्मा होना जरूरी है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान हमारे मन में बहुत सी ऐसे विचार डाल सकता है कि तू अगर बपतिस्मा लेगा तो तेरे पीछे में पड़ जाऊंगा, या बहुत सी ऐसी। हमें इन चीजों की टेंशन नहीं है। जब हम मजबूती से खड़े स्थिर हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यही आगे पतरस में और आगे पढ़ते हैं तो ये कुछ ऐसी बातें बताता है। जब हम इसे नॉर्मल पढ़ेंगे तो हमें सोचेंगे कि ये कैसे पतरस बोल रहा है। पढ़ेंगे
14 वाक्य से। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, यह तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु का धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिसका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके आकार को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश के कारण बनते हैं। हालेलुया। यहाँ पे अनपढ़ और चंचल लोग लिखा हुआ है। ये मेरे अजीजों, ये सांसारिक अनपढ़ की बात नहीं है, ये आत्मिक अनपढ़ की बात है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे को, क्योंकि जो पतरस था वो क्या है, सांसारिक रूप से अनपढ़ था, लेकिन आत्मिक रूप से वो पढ़ा लिखा। हालेलुया। ये वही बताता है, क्योंकि क्या है, सांसारिक लोग क्या है कि जब स्टडी अच्छी कर लेते हैं लेकिन वो आत्मिक रूप से नहीं पढ़ पाते। हमें क्या है, आत्मिक रूप से पढ़ा लिखा होना चाहिए। सांसारिक रूप से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रभु हमारी शिक्षाएं, हमारी स्टडी देख के हमें नहीं बुलाता, प्रभु हमारे हृदय को देख के हमें बुलाता है। हालेलुया। हम खुदावंद का कलाम क्या कहता है, प्रभु ने जगत के मूर्ख ज्ञानवानों को साइड कर दिया और मूर्खों को चुना। हालेलुया। ताकि ज्ञानवान लज्जित हो सके। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख थे वो क्या है, परमेश्वर की आत्मा से अटैच थे, और जो ज्ञानवान है वो तर्क वितर्क ढूंढते रहते हैं, ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है, कई चीजें वो सिर्फ नॉर्मली ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं। अंदर गहराई में क्या लिखा है वो प्रभु ही समझा सकता है। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम क्या कहता है, हमें सांसारिक रूप से कोई मैटर नहीं करता कि हम कितने पढ़े लिखे, लेकिन आत्मिक रीति से हम खुदावन के कलाम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हालेलुया। ताकि जो प्रभु का वचन है वो हम गहराई से समझ सके, वो खुदावन का कलाम कहता है। लेकिन कुछ लोग क्या है, उसे चंचल रीति से पढ़ते, जो सब बातें मिक्स करते रहते, जो क्या है, सिर्फ सांसारिक ज्ञान रखते। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बाइबल को कई बार पूरा कर चुके, वो क्या है, सांसारिक ज्ञान। एक आत्मिक ज्ञान क्या है, आप एक बार भी पूरी नहीं करी हुई तब भी आपको खुदावन हर वचन में खुदावन अपनी पूरी तरह से समझाता है। हालेलुया। यही है खुदावन का आत्मिक ज्ञान। जब इस ज्ञान को हम पा लेते हैं, उस अनुग्रह को हम पा लेते हैं, तो हम ना तो प्रभु की ओर से अनपढ़ रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें ज्ञानवान बनाया। हालेलुया। पतरस संसार के लिए अनपढ़ व्यक्ति था, एक मछुआरा था, लेकिन खुदावन के लिए वो एक चुनी हुई कलीसिया थी। हालेलुया। आप सोच सकते हैं आज पीटर के नाम से कितनी कलीसिया है। हालेलुया। कितने चर्च है, कितने स्कूल है, जो पीटर एक अनपढ़ था। हालेलुया। खुदावन क्या कहता है, खुदावन में पढ़ा लिखा होना चाहिए। संसार की पढ़ाई कोई मैटर नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि आपने पढ़ना लिखना नहीं है, वो चीजें जरूरी है, लेकिन खुदावन के कलाम में, खुदावन की बातों में पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ताकि उस जो प्रभु के जो पवित्र ज्ञान है, जो बाइबल की गुप्त बातें, वो समझ सके। हालेलुया। वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही समझ सकता है। आइए हम अपने स्थान पे